Hello friends, welcome to my YouTube channel A to Z Informative. Today I am going to tell about PT all modules speaking, writing, listening, reading score distribution section. रीड अलाउड जो 22 मार्क्स आपको रीडिंग में भी आते और स्पीकिंग में भी आते। रिपीट सेंटेंस जो 30 मार्क्स आपको स्पीकिंग में भी देता और लिसनिंग में 19 मार्क्स आते। डिस्क्राइब इमेज जो 20 मार्क्स आपको सिर्फ स्पीकिंग में आते। रीटेल लेक्चर जो 10 मार्क्स आपको स्पीकिंग में भी आते और लिसनिंग में भी 10 मार्क्स। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स आपको स्पीकिंग में आते, लिसनिंग में डिस्ट्रीब्यूट 3 मार्क्स होते। इसमें से रीड अलाउड जो है आप मेंटेन करिए फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। अगर आपको रीडिंग में अच्छे मार्क्स होने का है तो आप रीड अलाउड मेंटेन करिए, इसमें से फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। रिपीट सेंटेंस जो 30 मार्क्स स्पीकिंग में दे रहा, लिसनिंग में 19 मार्क्स दे रहा। लिसनिंग में अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो रिपीट सेंटेंस जो है इसमें फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन मेंटेन करिए। डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर जो 10 मार्क्स आपको स्पीकिंग में आते, लिसनिंग में 10 मार्क्स आते। रीटेल लेक्चर में जो है कीवर्ड्स मेंटेन करिए और इसमें टेम्पलेट यूज़ करिए। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है जैसा क्वेश्चन बोले वो रिपीट करिए बस। नेक्स्ट सेक्शन रीडिंग राइटिंग सेक्शन जो समराइज रिटन टेक्स्ट आपको 11 मार्क्स रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में भी देता। इनमें से आप समराइज रिटन टेक्स्ट में मैक्सिमम 65 वर्ड्स लिखिए और स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, एंडिंग में फुल स्टॉप, बीच में नो ईयर, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। इससे पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टेम्पलेट पे, आप लोग नहीं देखे तो वो जाके देखिए। एज इट इज़ वो टेम्पलेट यूज़ करिए। 220 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते। जिधर आपको टेम्पलेट में वह इम्पोर्टेंट जो है टास्क में मेंशन करने का है टॉपिक नेम, आप वो टेम्पलेट यूज़ करके उसमें टॉपिक नेम यूज़ करिए। एज इट इज़ वो टेम्पलेट यूज़ करके राइटिंग में गुड मार्क्स अचीव करिए। नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिंग में रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स जो 22 मार्क्स आपको रीडिंग में देता। फिल इन द ब्लैंक्स जो 15 मार्क्स आपको रीडिंग में देता। रीऑर्डर पैराग्राफ जो 7 मार्क्स आपको रीडिंग में देता। MCQ मल्टीपुल 2 मार्क्स देता। MCQ सिंगल 2 मार्क्स देता रीडिंग में। रीड अलाउड जो 22 मार्क्स रीडिंग में भी आते, स्पीकिंग में भी आते। समराइज रिटन टेक्स्ट जो आपको राइटिंग में 8 मार्क्स आते, रीडिंग में भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते। हाईलाइट करेक्ट समरी जो 2 मार्क्स आपको रीडिंग में भी आते, लिसनिंग में भी आते। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 8 मार्क्स आपको रीडिंग में भी आते और लिसनिंग में भी आते। इनमें से आप मेंटेन करिए रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स जो कि आप इस पे प्रैक्टिस डेली 35 प्रैक्टिस करिए और जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स आप ये भी डेली प्रैक्टिस करिए। ये MCQ मल्टीपल, MCQ सिंगल जो एग्ज़ाम में है सिर्फ एक जैसा देखते हैं। 30 सेकंड्स में आप नेक्स्ट बटन दबा दिए। क्यों बोले, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग एंड स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्शन है, अगर आपको मार्क्स अचीव करने का है गुड मार्क्स, तो ये इसमें से रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करिए, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेक्शन लिसनिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो 17 मार्क्स आपको लिसनिंग में देता, राइटिंग में भी 17 मार्क्स देता। MCQ मल्टीपल आंसर जो 3 मार्क्स आपको लिसनिंग में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो 10 मार्क्स आपको लिसनिंग में भी आएंगे, राइटिंग में भी आएंगे। हाईलाइट करेक्ट समरी 2 मार्क्स आपको लिसनिंग में आएंगे। MCQ सिंगल आंसर 2 मार्क्स आपको लिसनिंग में आएंगे। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड जो 2 मार्क्स आपको लिसनिंग में आएंगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स जो 10 मार्क्स आपको लिसनिंग में आएंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो 25 मार्क्स आपको राइटिंग में भी देता और लिसनिंग में भी देता। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है इसमें मेंटेन करिए स्पेलिंग्स और टेम्पलेट यूज़ करिए जो मैं पिछले वीडियो में ये डाला था टेम्पलेट, आप लोग वो जाके वीडियो देखिए, टेम्पलेट यूज़ करिए
मार्क्स अचीव करिए। इसमें राइटिंग में भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स पूरे जो मिस्टेक्स करते हैं इसमें से मार्क्स इनमें से कम हो जाते हैं, राइटिंग में भी मार्क्स कम आते। तो मेंटेन करिए स्पेलिंग्स, प्रूफ रीड करिए और सेलेक्ट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में जो है जब जैसा कि क्वेश्चन स्टार्ट होता बच्चे एक क्लिक करे बाद नीचे ही देखते। आप लोग ये डिस्प्ले पे मॉनिटर पे देख के जो वर्ड बोल रहा उसको इनकरेक्ट वर्ड को क्लिक करिए। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो एग्ज़ाम का मेन इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए मैं पिछले वीडियो में बोला था इनिशियल वर्ड कैसा लिखते। इनिशियल वर्ड आप लोग यूज़ करिए और गुड मार्क्स अचीव करिए। इन ये 25 मार्क्स लिसनिंग में भी देता, राइटिंग में भी 25 मार्क्स देता। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप लोग इनिशियल वर्ड लिख सकते या नहीं, आप जैसा वर्ड सुनते ही फिर आदमी नहीं है एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते। मेंटेन करिए टाइम मैनेजमेंट। ये लिसनिंग में जस्ट आपको 45 to 46 मिनट्स देता। इनमें से आप मेंटेन हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करिए। आप गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये मेन है आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन। 25 मार्क्स लिसनिंग में भी आते हैं, 25 मार्क्स राइटिंग में भी आते हैं।